नमस्कार। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग यानी प्रीवियस यानी क्वेश्चन पे जो है साइंस पे यानी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी जो है प्रीवियस है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखिए, एड्स फैलता है किसकी वजह से, तो बताइए। यौन जो है गलत संबंध बनाने से फैलते हैं। ठीक है, आगे सौर सेल बदलता है। सौर सेल एक्चुअली क्या करता है कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। सौर सेल क्या करेगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे बताए जा रहे हैं RDX। RDX है मतलब क्या है, तो कहिए RDX एक बम विस्फोटक जैसा कार्य करता है, यानी विस्फोटक है। ओके, चलिए देखिए, समुद्री जल में साधारण नमक का कितना प्रतिशत यानी क्या है ना। तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत जो है 10% है। कितना, 10%। ओके, चलिए देखिए, इस स्थान पे आपसे पूछे जा रहे हैं किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान, है ना, क्या होगा। तो जब भी एक समान होंगे तो उसका त्वरण होंगे, है ना। तो एक समान त्वरण से जो है गिरती हुई नीचे आएंगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है ना, आखिर किस में। तो यह जो है लीफ ब्लाइट रोग जो है ये सबसे ज़्यादा उच्च मतलब अधिकतम उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। कहाँ, धान में। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि राइजोबियम ल्यूगियोमिनेसोरम जो होते हैं, है ना, राइजोबियम ल्यूमी, है ना, लेग्यूमिनेसोरम। ठीक है, यह जो जीवाणु है ना एक्चुअली कहाँ किस में पाया जाता है, तो बताइए। खास करके ये जड़ में पाए जाते हैं, है ना। पर किस किस पौधा में, जैसे बीन हो गया, मूंगफली हो गया, मटर, चना, इन सब के जड़ में जो है राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है ना, पाए जाते हैं। कहाँ, तो जड़ में। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो बताइएगा। 212 डिग्री होगा। कितना, 212 डिग्री। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। तो MKS प्रणाली में जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या चीज, मीटर पर सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए, माइका क्या है। माइका के अगर बारे में पूछ रहा है तो बताइए, माइका एक कुचालक है जो विद्युत धारा को इससे होकर प्रवाहित नहीं होने देता है ना। तो माइका के लेकर बताइए कि विद्युत का कुचालक है। ओके, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं सोना का संकेत क्या होता है। जैसे कि आप समझ जानते होंगे कि सोना का संकेत AU होता है ना, और सिल्वर का संकेत AG होता है, पारा का संकेत HG होता है, सोडियम का संकेत Na होता है ना। हाइड्रोजन का संकेत तो सभी लोग जानते हैं H होता है। तो इस तरह से आगे देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, रीज़न बताना है आपको, आखिर जल्दी क्यों पकता है। तो जल्दी पकने का रीज़न है क्योंकि प्रेशर कुकर में क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, और क्वथनांक अधिक होना एक दाब अधिक होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्द खाना बन जाता है। तो 51 मिनट में नहीं, जैसा खाना वैसा जो है होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल कितनों तो खुले वातावरण के उपरांत यानी उसमें अच्छी तरह से जल्दी ही पकेंगे। ठीक, ओके, चलिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, तो जिसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक है ना, तो वह ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे, तो बताइएगा। यह फेफड़ों से संबंधित है। किससे, फेफड़ों से।
ठीक है। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि शरीर में रक्त का औसत आयतन क्या होता है। तो शरीर में एक्चुअली देखे ला मिला है कि 5 से 6 लीटर तक औसतन यानी रक्त देखने के लिए मिलते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं एनडीए एन डी सॉरी डीएनए है ना, डीएनए जिसको बोलते हैं डीएनए है। तो डीएनए जो है न्यूक्लिक अम्ल एक का वर्ग है ना। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के लेवल में होते हैं, है ना। तो डीएनए के फुल फॉर्म होते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए है क्या, तो एक न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल है। ओके, चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पे है, तो मस्तिष्क में, है ना। जो मस्तिष्क होता है उसमें जो है अवस्थित है। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है ना। डिप्थीरिया जो बीमारी होता है किसको प्रभावित करता है, तो यह एक्चुअली गला को, है ना। गला जो होता है ना, उसका जो है प्रभावित सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं खास करके टेलीविज़न यानी टीवी के आविष्कारक हैं कौन। तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक हैं वेयर्ड है ना, जिनका नाम है J.L. वेयर्ड। ओके, चलिए यहाँ देखिए, गतिज ऊर्जा का एक व्यंजक क्या है। तो जब गतिज ऊर्जा की बातें आ रहा है तो बताइएगा 1/2 mv² होता है, ठीक है, mv²। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह से, है ना, यानी प्रीवियस यानी क्वेश्चन पे बहुत ही चर्चा करने से आपका जो है साइंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपको ऐसा भी फील होता होगा कि कुछ याद है। चलिए यहाँ देखिए, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, मतलब लौट के जो आई हुई ध्वनि होता है किस वजह से। तो बस हम लोग जानते हैं परावर्तन, लौटना यानी जिस माध्यम से आकर उसी माध्यम से यानी कोण बनाते हुए लौटता है, तो परावर्तन होता है। तो इसी तरह से प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई देती है, तो ध्वनियों के परावर्तन से। चलिए यहाँ पे देखिए और बताइए क्या सत्य है या गलत है ना। तो जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। क्या जल स्तर बढ़ेगा या जल स्तर घटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपवर्तित रह जाता है जस के तस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बड़ी बेहतरीन बोल जा रहा है, कहा जा रहा है दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। ध्यान दीजिए, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। जब आमने सामने कोई दर्पण होता है ना, समांतर के उपरांत जब आमने सामने होता है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं बहुत दूर दूर तक यानी असंख्य यानी अनगिनत बनते हैं। ध्यान रहेंगे ना। चलिए देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। तो जो सरल यांत्रिकी जो लाभ वाले जो लीवर होता है उसमें एक्चुअली खास करके यानी प्रयास व फल क्रम के बीच का भार है ना। तो इसी तरह से यहाँ गौर करिए और बताइए, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर खिसकेगा। जब समतल दर्पण के बाद अगर हो जाए तो ध्यान रहे समान ही रहेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर के उपरांत इसका दूरी का खिसकना भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जब लिफ्ट है ना
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम जाता है। क्योंकि इसका रीज़न बताइए, ऐसा क्यों होता है? तो बताइएगा कि उसकी चाल ऊपर की ओर जो है समरूप होती है, जिसी की वजह से ऊपर के उपरांत घट जाता है। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं क्वेश्चन, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो बताइएगा लाल का, और सबसे कम कहे तो बताइएगा बैंगनी का। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं वायुमंडलीय परत जो वेतार संचार हेतु है ना, जो वेतार बिना तार के लगा हुआ संचार है, तो उसे क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में ऐसे निम्न संचार हैं जो बगैर तार के हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कीड़ों के बारे में, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ा को हम लोग एंटोमोलॉजी यानी एंटोमो के रूप में जानते हैं, और अध्ययन लॉजी बताता है, तो एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन कहलाता है ना, एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन कहलाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किससे? तो जब भी शोध की शुद्धता निर्धारित किया जाता है तो उसके गलनांक बिंदु के द्वारा, है ना, किस बिंदु के? तो गलनांक बिंदु। जो अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है, जो अशुद्ध रहने पर गलनांक क्या होता है? कम, है ना। अगर शुद्ध है तो गलनांक कम होंगे नहीं, जितना था उतने ही होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, खून को बढ़ने से खून को बहने से, है ना, रोकने में कौन सा विटामिन जो है भाग लेता है ना? तो के, क्या? के जो विटामिन है यही जो है खून को बहने से रोकता है ना? तो इसी तरह से बताइए यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत, सही है या गलत है? कहा जा रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र हम लोग प्रयोग यानी प्रयुक्त होता है? तो हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग ऑडियो मीटर करते हैं, है ना। वैसे भी जानते हैं, सिर्फ यानी म्यूजिक बजता है तो कहते हैं ऑडियो है ना, और म्यूजिक और वीडियो दिखाता है तो कहते हैं वीडियो है। तो मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग ऑडियो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कैलोरी, कैलोरी यूनिट है किसका, यानी ऐसा यूनिट, तो ये कहेंगे ऊष्मा का। किसका है? ऊष्मा का। ओके, चलिए यहाँ देखिए, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलता है? तो जब जब नाभिकीय विखंडन हुआ है तब तब ऊर्जा जो है रासायनिक मेथड द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? रासायनिक के द्वारा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं खानों में अधिकतर धमाके, है ना, खानों में, खानों मतलब खाने वाला चीज़ नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ टूटते हैं उसके धीरे धीरे गड्ढापन को खाना बोलते हैं ना। तो कहते हैं खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर यानी मिलने के कारण होते हैं? तो जो है हवा के साथ मीथेन के, है ना, हवा के साथ क्या चीज़? मीथेन के। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 310। कितना होते हैं? 310। ठीक है, इसी तरह से जो है अब खास करके यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये कभी पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, क्या याद है आपको? नहीं याद है तो चलिए समझते हैं। सूर्य ग्रहण तब होगा, सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद टपक जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद टपक जाएगा, है ना, मतलब पहुंच जाएगा, तब जो है सूर्य ग्रहण। चलिए यहाँ देखिए, शुष्क सेल है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। कौन सेल है? प्राथमिक सेल। इसी तरह से बोला गया कि यूरिया को प्रातः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत नाइट्रोजन का है ना, वह स्रोत किसका है? नाइट्रोजन का। चलिए, बड़ा ही अच्छा है ये भी क्वेश्चन, बताइए तो एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होते हैं? तो बताइए 159। कितना? 159। इसी तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग, है ना, कितना घिरे हुए भाग है? तो 71% तक।
कितना, 71 यानी 71। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या है। तो जब किसी तत्व की परमाणु संख्या डिफाइन किए जाते हैं ना, तो ध्यान रहे जितना प्रोटॉन की संख्या उतना ही जो है परमाणु संख्या है। ठीक है, और प्रोटॉन हमेशा नाभिक में उपस्थित होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्यात्मक मान बराबर होता है, ना कि दोनों का मान, है ना, संख्या रूपी मान बराबर होते हैं। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। तो प्रकाश का जब भी रंग बदलाव करेगा तो वह तरंग दैर्घ्य, है ना, किसका, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। सभी लोग जानते हैं जब गर्मी लगता है तो निकलता है, तो वही कहा गया जब तापक्रम अधिक हो जाए और हवा जो है ठंडा हो जाए यानी आर्द्र हो जाए, तब पसीना जो है निकलते हैं। ठीक है, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा जो आता है हाइड्रोजन टूट टूट कर हीलियम में बदलने की घटना की वजह से आता है। तो यही कहता है हाइड्रोजन का जो है संलयन, और संलयन का मतलब होता है दो हाइड्रोजन के समस्थानिक जुड़कर एक हीलियम का निर्माण करना। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कौन रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो हैं खास करके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, बाहरी सेलों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है ना, तो कैसे बदल सकते हैं, तो बताइए रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बदलते हैं। ओके, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपसे बोले गए नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या काम है। तो मॉडरेटर का एक ही काम है न्यूट्रॉनों की को जो है धीमा करना और थोड़ा सा अपना आवश्यकता के अनुसार से अधिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोले जा रहे हैं एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष जो है खास करके उसी को हम लोग कहते हैं जो खास करके एक वर्ष में तय की गया दूरी हो प्रकाश का, तो ही बोला गया प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे अब जरा समझिए, एक वर्ष में जो है 365 दिन, और 365 दिनों में अगर बोला जाए तो हर दिन 24 घंटा, और 365 में 24 घंटा से मल्टीपल, फिर उसे जो है मिनट के उपरांत घंटा के बाद जो है मिनट, मिनट के बाद सेकंड, सेकंड में जो आएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि मिनट के अंतर्गत कि 8 मिनट में जो है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कुल मिलाकर कितना होता है। तो यह 99 है ना, कितना, 99। आपसे बोले जा रहे हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव हम लोग कौन से यानी परत यानी रक्षा करता है। तो यह ओजोन है ना, अर्थात अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरण, और उससे हम लोग के बचाता है कि ओजोन परत। कहा गया अगला क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें कि गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस है। तो यह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक तरीक़े से सही लेवल में ठीक नहीं है। कहा गया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, C6H12 और O6 होते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। साधारणतः जब वस्तु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो यह हाइड्रोजन का विस्थापित करना, मतलब हाइड्रोजन को त्याग देता है। तो इस तरह से यह टॉपिक जो है यानी 12th स्टार्ट के उपरांत समाप्त हुए, और आगे जो है इसी तरह से जानेंगे। अभी के लिए जय हिंद।